सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार एक्शन जारी है। इस बीच मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रदेश में अवैध मदरसों पर चल रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। राज्य में अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत की माने तो इस तरह की कार्रवाई से समाज में वैमनस्यता फैल सकती है और यह गरीब और मेहनतकश मुसलमानों को परेशान करने की एक साजिश भर है। रावत ने कहा कि मदरसों की व्यवस्था में सुधार की बजाय उन पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। यह कार्रवाई केवल एक साजिश है जो राज्य के लोगों के बीच नफरत को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जो लोग इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं वह राज्य के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो सरकार का दायित्व था, बल्कि ये प्रारंभ से ही देखना चाहिए था। हमने ऐसे जिन्होंने भी हमने एक प्रक्रिया बना दी थी, जिस प्रक्रिया के तहत जो है लोग जो है मान्यता प्राप्त कर लेते थे। तो ये क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई कि बिना मान्यता के जो है मदरसे चले, इसका जवाब भी इसी सरकार को देना है। 9-10 साल से तो यही सरकार है, भाजपा ही सरकार में है। अब इन्हीं के समय में इस तरीके के हालात पैदा होते और यही उसको अवैध बताते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक विशेष समुदाय से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करने वाला है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि अवैध मदरसों मुद्दे पर शांतिपूर्ण और वैध तरीके से कार्रवाई की जाए, जिससे किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हाँ, पर नोटिस तो देना चाहिए। देखिए, जब आप किसी चीज को कानून सम्मत नहीं मान रहे हैं तो उसके खिलाफ भी हमारा संविधान, हमारे देश का कानून ये कहता है कि आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, वो राज्य सरकार को करना चाहिए। यदि केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और इस तरीके की कार्रवाई किसी एक वर्ग के खिलाफ करके आप कुछ राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे, मैं समझता हूँ ये किसी भी तरीके से सामाजिक सौहार्द के हित में नहीं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने यह पहले साफ कर दिया है कि उनकी कार्रवाई केवल अवैध मदरसों के खिलाफ है। इसके पीछे मुस्लिम समुदाय के बच्चों का भला ही करना एकमात्र उद्देश्य है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए और राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती समूम कासमी ने कहा, यह कार्रवाई किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेश में चल रहे अवैध मदरसों को सही दिशा में लाने का काम किया जा रहा है। कासमी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम देवभूमि की मर्यादा के अनुरूप है और यह प्रक्रिया इसी तरह बिना किसी भेदभाव के जारी रहेगी। सरकार का उद्देश्य सिर्फ अवैध मदरसों को नियमित करना है, ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। यह कार्रवाई वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सभी के भले के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों का योगदान हमेशा से समाज में महत्वपूर्ण रहा है। बहरहाल यह मामला भले ही सरकार की भली मंशा से जुड़ा हुआ हो, लेकिन विपक्ष को इसमें भी खोट नजर आ रही है। यह भी सच है, अगर मदरसों की दशा और दिशा सुधरी तो यहाँ से भी होनहार छात्र अपना भविष्य संवार सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित मदरसों की जांच और उन पर कार्रवाई, मैं समझता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये वो कदम है कि उत्तराखंड देवभूमि एक आदर्श राज्य है और उसे आदर्श राज्य के जो मर्यादाएं हैं उनकी तरफ हमारा एक ये अहम कदम है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई है ये नियमित तौर से उन मदरसों को जो गैर मंजूर शुदा हैं या कहीं से एफिलेटेड नहीं हैं, ये उन्हें नियमित तौर से लाने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए है। कोई भी कार्रवाई सरकार की किसी वर्ग विशेष के या किसी अन्य कारणों के तहत नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कई बार ये बात कही गई है कि आप अपनी आय का भी स्रोत बताएं, अपने आप को आप नियमित भी करें और वो कोर्स जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से NCERT लागू किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम में आए, जिन्हें
कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर 60 सालों में मेन स्ट्रीम से काटा है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का ये प्रयास है। और ये मैं उन तमाम लोगों का आह्वान भी करना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि जो मदरसे नियमित नहीं हैं उन्हें नियमित करें, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। यानी वैध वो कहलाएंगे जो रजिस्टर्ड हैं, जो सरकार के मानकों का पालन कर रहे हैं, और जो सरकार के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं वो अवैध हैं। इसलिए ये जो कार्रवाई प्रशासनिक हो रही है ये बिल्कुल न्याय संगत है, इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि मदरसों के संचालकों को कि वो अपने आप को नियमित उन मानकों के तहत अपने मदरसों को संचालित करें जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं।